स्वागत है आप सभी का तनु वाटिका में। काफी दिन के बाद हमारी मुलाकात हो रही है और आज मैं एक ऐसे प्लांट के बारे में आपसे डिस्कस करूंगी जिसको आप कम्प्लीटली इंडोर बोल सकते हो और 15 दिन के बाद आप इसको, अगर बहुत ही अंधेरा कमरा है या ज़्यादा धूप नहीं आती है तो आप धूप दिखा सकते हैं। अगर विंडो के पास रखा है जहाँ से हवा भी आ रही है ठंडी ठंडी और साथ में धूप भी आ रही है छन के, तो आपको प्लेस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बारे में कंप्लीट आपको मैं बताऊंगी, तो इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे दूं मैं आपको कि इसको फिडल लीफ क्यों कहा गया है। क्योंकि इसके जो पत्तों की शेप है वो बिल्कुल फिडल की तरह है, वॉयलिन की तरह, इसलिए इसको फिडल लीफ फिग कहा गया है, FLF। और इसको रेन और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे साउथ इंडिया में रेन और ह्यूमिडिटी का एटमॉस्फेयर रहता है मोस्टली पूरा ही ईयर, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फलता फूलता है। लेकिन जिनको शौक है प्लांट्स रखने का, नॉर्थ इंडियन लोग हैं, वो भी इस प्लांट को रखते हैं इंडोर, क्योंकि ह्यूमिडिटी मेंटेन करना सभी गार्डनर्स को आता है और ये काफ़ी अच्छा फलता फूलता है। तो ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेली गर्मियों में इसके ऊपर थोड़ी सी मिस्टिंग कीजिए पत्तों पर, और साथ में इसके जो पॉट है उसके पास पानी का भरा हुआ कोई भी बकेट रखिए, तो इसकी ह्यूमिडिटी मेंटेन रहेगी। या फिर बहुत सारे जो प्लांट्स हैं उनके बीच में इसको रखिए, तो इसकी ह्यूमिडिटी मेंटेन रहेगी। और इसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, लोकेशन मतलब इसको जो सुबह की बहुत ठंडी ठंडी धूप होती है सुबह की 1-2 घंटे की, वो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। बस थोड़ी सी भी ज़्यादा धूप या ज़्यादा तेज़ धूप, इससे इसके पत्ते जो हैं बाहर से ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं, तो वो इसके लिए ठीक नहीं है। और अंडर वाटरिंग और ओवर वाटरिंग से इसके जो पत्ते हैं वो येलो होकर गिरने लग जाते हैं, तो ये भी ये इंडिकेशन दे देता है। और पानी की जहाँ तक बात आती है कब हम पानी दें, तो इसके लिए ये देखिए, सबसे पहले तो 2 इंच मिट्टी में अपनी उंगली डालकर देखिए, अगर आपको ड्राई फील हो रही है तो आप इसमें वाटरिंग कीजिए। सर्दियों में आप 3 दिन भी निकाल सकते हैं, लेकिन गर्मियों में डेली या 2 दिन बाद इसको रेगुलर वाटरिंग की बहुत ज़रूरत है। और इसके साथ साथ जब आपको ये लगे, जैसे ये देखिए इसकी रिपोर्टिंग कैसे करें, कब की जाए। देखिए एक तो जैसे ये ड्रेनेज होल से रूट्स बाहर निकली हुई है और ये आपको दिख रहा है मिट्टी के ऊपर रूट्स हैं। अगर आपके प्लांट की ये कंडीशन है तो आप तुरंत इसको रिपोर्ट कीजिए। मैं भी इसको अभी रिपोर्ट करूंगी। तो ये इंडिकेशन ये है कि आप इसको बड़े पोट की ज़रूरत है, तो आप इसको बड़े पोट में शिफ्ट कीजिए। और कभी भी आपने नोटिस किया होगा इसके जो लीफ हैं, कभी भी सिंगल लीफ नहीं आता है, दो दो की जोड़े में आता है, मतलब जोड़े में आते हैं इसके लीफ। और जैसे और प्लांट्स में तो क्या होता है, यहाँ से लीफ झड़ते हैं तो यहीं से नई शूट आती हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें टॉप से ग्रोथ होती है। इसमें भी ये देखिए, मेरे को 20-25 दिन हो गए होंगे लेके आए हुए। ये आपको दिख रहा है डार्क शेड में, ये देखिए थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, ये नए शूट आ रहे हैं लीफ के, तो ये अब जोड़े में आएंगे। तो इस तरह से इसमें आते हैं। और प्रोपोगेशन का जहाँ तक सवाल है, इसकी जो स्टेम है, आप स्टेम से प्रोपोगेशन कर सकते हैं। स्टेम को लीजिए, 6 इंच लंबी स्टेम लीजिए और पानी में डालकर रख दीजिए। जब इसमें से रूट्स निकलने लगे थोड़ी सी, तब उसको आप सोयल में लगा सकते हैं। तो इसी स्टेम कटिंग से आप इसको प्रोपोगेट कर सकते हो। और दूसरा, मिट्टी के बारे में बात करें, मिट्टी इसको वेल ड्रेन चाहिए। उसके लिए मैं बहुत बार पहले भी बता चुकी हूँ। जैसे एक हिस्सा गार्डन सोयल कोकोपीट है आपके पास, या वर्मी सॉरी जमुना सैंड है, या फिर परलाइट है एक हिस्सा वो, और कोई भी कोई भी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट है या गोबर खाद है, कोई भी एक हिस्सा वो, और थोड़ा सा फंजीसाइड और एक मुट्ठी नीम खली इसके लिए सफिशिएंट है। तो ये सॉइल मिक्सचर आप इसके लिए तैयार कर सकते हैं। और
फिर ऊपर से इसके जो वाटरिंग का मैंने आपको बताया, सॉइल का बताया, हाँ पेस्ट का, फेस्टेशन का कैसे, जब इस पे कभी कभी मिलीबग या स्पाइडर का अटैक देखने को मिल जाता है, लेकिन जब इसका ऐसा कुछ आपको दिखाई देता है, प्लांट्स पत्ते के नीचे चेक कीजिए, यहाँ पर होता है मोस्टली। तो उसके लिए क्या कीजिए, 1 लीटर पानी इतना लीजिए और उसके अंदर एक ये नीम ऑयल है, नीम ऑयल का एक ढक्कन इसमें डालिए और इसका मिक्सचर इसके ऊपर स्प्रे कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा अटैक है तो आप डेली 3-4 दिन स्प्रे कीजिए तो हो जाएगा बिल्कुल ठीक ट्रीटमेंट इसका। और इसके जो पत्ते हैं, ये देखिए इसके पत्ते बिल्कुल अलग हटके हैं, है ना, शाइनी। ये हाथ लगाने से, टच करने से ऐसा लगता है जैसे पेपर के लीफ हैं, लेकिन इनको साफ करना पड़ता है। ये देखिए वैक्स कोटिंग, जब आप इसको साफ करेंगे, आप अंदर रखेंगे तो इनको साफ करोगे तो उसके भी 2 तरीके हैं। कैसे, ये 1 लीटर हमने पानी लिया इसमें, और ये विनेगर, विनेगर का एक ढक्कन इसमें डाइल्यूट किया पानी के साथ, और ये सूती कपड़ा लिया सॉफ्ट एकदम, और इसमें डबो के निचोड़ कर और इस पर ऐसे नीचे हाथ की स्पोर्ट देनी है और ऐसे इसको साफ कर दिया। ये देखिए एकदम शाइनी हो जाता है। और इसको नीचे से भी ऐसे ही साफ कीजिए। इसका एक नीचे से साफ करने का एक फायदा ये होगा, अगर आपका थोड़ा सा भी फेस्टेशन आपको दिखता है तो वो हाथ की हाथ उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। और ज़्यादा के लिए मैंने आपको बताया नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए, ठीक है। अब इसके लिए फर्टिलाइजर कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए और कब कब डालना चाहिए, ये भी मैं आपको बता दूं। इसको हर महीने थोड़ा सा, बस इतना सा, मतलब मेरे हाथ तो छोटे हैं, 1 मुट्ठी आप इसके ऊपर ऐसे बस हर महीने एक वर्मी कंपोस्ट है या फिर गोबर खाद है आपके पास, जो भी अवेलेबल हो वो इसके ऊपर डाल दीजिए मिट्टी पे, बस ये उसी में ही खुश रहेगा। और अगर हाँ आपको रूम में अगर इसको रखना है तो ऐसी विंडो के पास अगर आप रख रहे हो जहाँ से हवा और धूप छन छन के आ रही है, तो आप इसको वहाँ पे आराम से रख सकते हो परमानेंट, क्योंकि इतनी भी इसको जो है धूप और हवा काफ़ी है। लेकिन ये ध्यान रखिए, जहाँ से रोशनी आएगी, सनलाइट आएगी, जैसे मान लो उधर से सनलाइट आती है तो ये प्लांट उधर झुक जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इसको ऐसे झुकेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, तो आप टाइम टू टाइम 8-10 दिन में इसकी जो डायरेक्शन है ऐसे ऐसे चेंज करते रहिए, ठीक है। तो आपके जो प्लांट की ब्यूटी है ऐसे बनी रहेगी, सीधी सीधी सॉरी, ये सीधा ग्रो होगा तो प्लांट की जो ब्यूटी है वो मेंटेन रहेगी। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखिए, थोड़ा सा पोट की डायरेक्शन को थोड़ा सा घुमा दीजिए पोट को, तो आपका जो प्लांट है वो सीधा ग्रो होगा। इस बात का ध्यान रखना आपने। और इसके साथ अगर आपका प्लांट अगर बाहर रखा है, सेमी शेड में रखा है, तो ये ध्यान रखिए कि ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है इसको। और जो इसको रेन बहुत अच्छी लगती है, तो जब रेनिंग सीजन आता है तो इसको बाहर रख दीजिए ताकि ये अच्छे से रेन में नहाए और इसको अच्छा लगे, क्योंकि रेन इसकी बहुत फेवरेट है। तो ये और भी अच्छे से ग्रो करेगा जब ये रेन में नहाएगा तो। और ह्यूमिडिटी वैसी रेनिंग सीजन में वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी नॉर्दर्न इंडिया में भी। बेशक थोड़े दिन के लिए मिले, लेकिन ये सेटिस्फाई होगा। और इस तरह से जब भी आप पोट चेंज करें इसका, तो हमेशा 2 इंच ज़्यादा बड़ा पोट लें, वो ठीक रहेगा। क्योंकि अब देखिए ये मेरे पास ये छोटा ही है पोट, अब मैं थोड़े से बड़े पोट में, कम से कम इतने बड़े पोट में इसको शिफ्ट करूंगी। तो इसके बारे में जो ज़रूरी बातें थी, आई होप मैंने आपको सारी बता दी हैं। अगर आप मैं कुछ भी भूली हूँ तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप मेरे से क्वेरी कर सकते हैं। हाँ, इसको साफ़ करने का एक और तरीका है, वो मैंने आपको नहीं बताया। विनेगर से आप साफ़ कर सकते हैं। इसके अलग, जैसे किसी के पास विनेगर नहीं है तो दूध तो सबके घर में आता है ना, तो 1 लीटर पानी लेके उसमें थोड़ा सा 1 कप या आधा कप दूध, कच्चे दूध को उसमें डाइल्यूट करिए और उसमें कपड़े को भिगोकर इसको साफ करिए, सही रहेगा।
कैसी शाइनिंग आएगी उसमें भी। तो अगर किसी के पास विनेगर अवेलेबल नहीं है तो आप ऐसे भी इसके लीफ है ना जो उसको साफ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में मैंने आपको इसके बारे में सब कुछ बता दिया होगा। अगर फिर भी कुछ पॉइंट रह गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से जाकर पूछ सकते हैं। और इसी के साथ ही वीडियो का एंड करती हूँ। और हाँ, जिन्होंने जो मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकन के साथ, ताकि हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सॉरी। और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर करने से हमें बहुत खुशी होती है और हमारे लिए अच्छा भी रहता है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।